नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडित ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल और शनि की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आप देख पाते हैं कि मंगल और शनि की युति विराजमान है तो आपको जीवन काल में क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देगी, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें जिससे कि मैं वीडियो को और अच्छा बना पाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मंगल और शनि की युति के बारे में। किसी भी युति को समझने के से पहले जिस ग्रहों की युति हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों को मंगल और शनि के बारे में बताना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों की इस युति को आप लोगों को समझने में आसानी हो। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक माना गया है। ये मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और मकर राशि में उच्च और कर्क राशि में हमेशा नीच का होता है। और वहीं नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्र का ये स्वामी होता है। ये तो हुई मंगल की बात। यदि हम शनि की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना गया है। ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी है और तुला राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं और मेष राशि में जब भी ये विराजमान होते हैं शनि नीच के हो जाते हैं। और इनका गोचर किसी भी राशि में जब भी ये आते हैं तो 2.5 साल का रहता है। काफ़ी लंबा पीरियड ये एक राशि में बैठते हैं। जब भी आते हैं तो 2.5 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। अब जब भी ये युति हमने देखा है कि जिसके भी कुंडली में बनती है एक भय का वातावरण निर्मित कर देती है। हम देखते हैं कि लोग डरते हैं, एक भयभीत होते हैं कि भाई हमारे में तो मंगल और शनि की युति बन गई है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम देगी, बुरे परिणाम देगी, खराब परिणाम देगी। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, हर युति के पीछे कुछ अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि कोई भी युति है तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। कोई युति खराब नहीं होती। ये देखना जरूरी है कि युति किस भाव में निर्मित हो रही है, दोनों ग्रहों के बीच अंशों की दूरी कितनी है। यदि दूरी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये योग निर्मित नहीं हो रहा है, ये युति पूर्ण रूप में नहीं बन रही है। और उच्च के होके विराजमान है, नीच के होके विराजमान है, कारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि। इतनी सारी चीज़ों का देखने के पश्चात हम निर्णय ले सकते हैं कि युति कितनी प्रबल है। यदि युति प्रबल है तो उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। यदि युति में प्रबलता कम होगी तो रिजल्ट स्वाभाविक है आपको कम मिलेंगे। तो इसलिए कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई युति खराब नहीं होती। आप किसी भी चीज को लेके डरने की जरूरत नहीं है, उसे प्रॉपर समझने की जरूरत है। शनि मंगल की गिनती पाप ग्रहों में होती है। ये दोनों पापी ग्रह हैं। कुंडली में इनकी अशुभ स्थिति जातक को काफी दुख और काफी नकारात्मक चीजें देती है। लेकिन वहीं यदि शुभ स्थिति में विराजमान है, जातक के शुभ स्थिति में बैठे हैं तो जातक को जीवन में काफी सुख प्रदान भी करती है। शनि मंगल जो होते हैं ये पारस्परिक शत्रु माने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। इनकी गिनती पाप ग्रह में भी होती है, जैसे मैं आपको पहले बताया हूं। कुंडली में जब भी ये युति बनती है जातक को काफी जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन ऐसा जातक में एक विशेष विशेषता होती है, ये अपने पुरुषार्थ के बल पे किसी भी कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये काफी मेहनती होते हैं, खूब मेहनत करते हैं और किसी भी समस्या से उलझने के लिए तत्पर रहते हैं। ये एक युति की सबसे बड़ी विशेषता है। और एक विशेषता पे अपन चर्चा करेंगे इस युति की। ये युति जब भी कुंडली में निर्मित होगी आकस्मिकता जीवन में लेके आएगी। जातक के जीवन में कुछ भी चीज आकस्मिक हो सकती है। वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय, संतान संबंधी जो भी शुभ अशुभ घटनाएं होती है ऐसे जातक के जीवन में हमने देखा है अचानक होती है। अचानक विवाह जुड़ जाएगा। यदि विवाह नहीं हो रहा होगा अचानक विवाह हो जाएगा। प्रमोशन नहीं हो रहा है अचानक कभी प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है अचानक कभी नौकरी चले जाए, नौकरी से आपको हाथ धोना पड़े, अचानक कभी घर बदलना पड़े आपको, या शहर में अचानक आपको स्थानांतरण करना पड़े, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़े। इस युति का एक विशेषता है, यहाँ पे आकस्मिकता
ज़्यादा पाई जाती है। कोई भी चीज़ आपके जीवन काल में अचानक होते हैं। अब यदि ये युति कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो ये युति काफ़ी हानिकारक परिणाम दे सकती है। मंगल जो होता है वो तनाव की स्थिति निर्मित करता है पति पत्नी के मध्य में। मंगल के कारण आप देखिएगा दोनों के बीच में तनाव पैदा होगा। और शनि जो होते हैं वो विच्छेद तुरंत नहीं कराते। मतलब ये युति यदि सप्तम भाव में होगी तो आप देखेंगे पति पत्नी के मध्य में खूब तनाव होगा, खूब झगड़े होंगे, लेकिन डाइवोर्स तक बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि शनि तुरंत विच्छेद नहीं कराते, लंबे समय तक संबंध को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन मंगल जो है वो तनाव की स्थिति निर्मित करके रखते हैं। तो जिनके भी कुंडली में सप्तम घर में ये युति है, ऐसे जातक के पति पत्नी के मध्य में एक तनावपूर्ण वातावरण हमेशा निर्मित रहेगा। और ऐसे जातक या जातिका दोनों के जो जीवन साथी होंगे उनका हेल्थ में हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहेगी, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। यदि यही युति छठे और आठवें भाव में होती है तो जातक के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं खराबी लेके आती है। यदि छठवें घर में बैठे हैं शनि और मंगल, या आठवें घर में बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जातक के स्वास्थ्य में खराबी लेके आएगी, कहीं ना कहीं पाचन संबंध समस्या पैदा करेगी, ज्वाइंट पेन हो सकता है ऐसे जातक को। और कभी कभी आठवें घर में ये युति बनती है तो एक्सीडेंट तक की योग निर्मित कर देती है। ये भी जब उनकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ये समस्याएं देखने को ज्यादा मिलेंगी। अब बात करते हैं, जब ये युति कुंडली में बनती है तो जो शनि होते हैं वो यदि बलवान हो तो सुख का कारक होते हैं, और निर्बल और पीड़ित हो तो बहुत ही हानिकारक और दुखदायी होते हैं, कष्टकारी होते हैं। और ये दोनों विपरीत प्रभाव वाले ग्रह मंगल और शनि जब भी युति बनाते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित कुछ उथल पुथल आपके जीवन में पैदा कर देंगे। यदि जिस भी भाव में बैठेंगे उससे संबंधित आपके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे जातकों के हमने देखा है कि कार्य क्षेत्र में जहां नौकरी करते हैं वहां बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे जातक बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में रुचि है, तो ऐसे जातक को कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, केमिकल आदि का बिजनेस करना चाहिए। ऐसे युति वाले जातकों को ये बिजनेस काफी सफलता दिलाएगी अपने जीवन काल में। और कभी भी इस युति वाले व्यक्तियों को लॉटरी, सट्टा या जुआ आदि में पैसे नहीं लगाने चाहिए। हमेशा इनको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मंगल जो होते हैं वो भूमि के कारक हैं, ऐसा तो आप सभी जानते हैं, भूमि निर्माण के कारक हैं। और शनि जो होते हैं वो पुराने वस्तुओं के कारक हैं। तो ऐसे जातकों को जिनके में ये युति है उनको पुराने प्रॉपर्टी को खरीद के उसमें रिनोवेट करके बेचने में काफी लाभ मिलेगा। मतलब कोई भी पुरानी चीज को लेके यदि आप रिनोवेशन करके उसको बेचेंगे, पुराना मकान ले लेंगे, पुरानी कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई फार्म हाउस ले लेंगे या कोई फैक्ट्री ले लेंगे पुरानी, उसको रिनोवेशन करके यदि आप उसको सेल आउट करेंगे तो इन ऐसे युति वाले जातकों को जीवन काल में काफी लाभ होगा। ऐसे जातक हमने देखा है कि काफी मेहनती होते हैं, काफी जीवट होते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति हो। ये एक बहुत बड़ी विशेषता मैंने देखी है मंगल और शनि के युति वाले लोगों में कि काफी जीवट होते हैं, मेहनती होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो इससे जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में ये मेहनत करके सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कोई भी कुंडली में कोई भी योग, कोई भी युति खराब नहीं होती। आपके कुंडली में ये कहाँ विराजमान है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज मुझे लगता है कि आप मंगल और शनि की युति को अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम किसी नई युति पर चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।